सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम माघ महात्म का 24वां अध्याय लेकर के उपस्थित हूँ। अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सब कथा को श्रवण करिए। कथा को बीच में छोड़ना नहीं है। इससे पहले अध्याय में 23वें अध्याय में भगवान के पावन पवित्र स्तोत्र का वर्णन किया गया है, जिसे पवित्र योग सार नाम का स्तोत्र कहते हैं। यही पाप नाशक स्तोत्र है जो समस्त पापों को नाश कर देता है। कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत, कष्ट हो, इसके पाठ से वो दूर होता है। अब हम 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लोमस जी जो कहते हैं, लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी और महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता। वैष्णव से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामंदियों का सामना करता। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति विधि से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वह उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीले से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़े वाले श्रृंगार यो कुत्ते जहां मुंह पकड़ता, झपटता, मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चीत्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामिस में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौक नरक में डाला गया। फिर उसे महारौक नरक में डाला गया। महारौक के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे बीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संत प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। आमोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे मुंह पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लौहस्कु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसे सालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद वह भयानक दुर्दशक मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन लौह तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाओं भोग कर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस सुमेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता हुआ उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता है कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो माघ महात्म की जय। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते आपको संपूर्ण व्रत त्योहार की जानकारी सर्वप्रथम आप सबको प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।